हमने देखा कि एसिड किन किन चीज़ों से रिएक्ट करता है। पहले याद रखो मेटल, फिर याद रखो मेटल ऑक्साइड, फिर उसके बाद याद रखिए मेटल कार्बोनेट। ओके, नाउ सो मेटल से कर सकता है, मेटल ऑक्साइड से, मेटल कार्बोनेट से कर सकता है, मेटल बाइकार्बोनेट, और सबसे लास्ट में बेस से तो कर ही सकता है। इन 5 चीज़ों से रिएक्ट करता है। पार्डन, यानी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2 बनाएगा, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, इससे करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा, इससे करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा, इससे करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ हमने देख ली थी। और जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से, मेटल से भी करेगा, और लेकिन जहाँ ऑक्साइड की बात आएगी तो किससे करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से करेगा। और तीसरी चीज़ बेस से, बेस है तो एसिड से तो रिएक्ट कर ही सकता है। अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, और एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। नाउ अनीशा, मेटल ऑक्साइड्स का क्या नेचर होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का क्या नेचर होता है? ईशान बताओ। हम्म, सर मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड। हाँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नाम वाइल में तो एसिड भी लिखा है उसमें। नॉन, नाम में तो एसिड भी लिखा है। अभी देख लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हाँ, तो जैसा कि किसका डाउट है? सर आपने तो मेटल ऑक्साइड को एसिड में लिखा है हाँ, ये सर। ठीक कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है, तभी बेस से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ भी लिखा है नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि एसिडिक है तभी तो बेस से रिएक्ट किया। और मेटल ऑक्साइड क्या है बताओ? सर बेसिक है, बेसिक। बेस। तभी एसिड से रिएक्ट किया है। मतलब ये यहाँ से हिंट पकड़ रहे हैं। तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर HCl है तो वो Na से भी रिएक्ट कर सकता है, वो Na2O से भी रिएक्ट कर सकता है, और Na2CO3 से भी रिएक्ट कर सकता है, NaHCO3 से भी रिएक्ट कर सकता है, और NaOH से भी रिएक्ट कर सकता है। आयुष, इन सभी के प्रोडक्ट बताओ। सर NaCl हाँ, 2। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। ईशान बताओ। यस सर। हाँ। सर NaCl और हाइड्रोजन गैस। हाँ। सर ऑक्साइड सर सर यहाँ पे भी NaCl और H2। हाँ। सर यहाँ पे NaCl CO2 और H2। और सर नीचे भी सेम। और
NaCl और H2O। तो ये आपने एसिड की रिएक्शन देख ली। अब मान लीजिए हमको बेस की रिएक्शन देखनी है, तो बेस होता है NaOH। क्या बेस मेटल से रिएक्ट कर सकता है? क्या बेस सेकंड वाले में H2O कैसे बना? उधर Na2 और HCl है ना? ये ना, यस सर। तो NaCl है और H2O, तो यहाँ 2 लग जाएगा। यहाँ बैलेंसिंग नहीं की गई है, बैलेंसिंग नहीं की जाती है ऐसी रिएक्शन में, जब बहुत सारी रिएक्शन एक साथ दी जाती है। तो 2HCl प्लस Na2O करोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ हाफ लिखो, लेकिन वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये जिंक से रिएक्शन करेगा, मेटल से करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से कर लेगा, SO3 से कर लेगा, NO2 से कर लेगा, सभी नॉन मेटल ऑक्साइड से। और इसके अलावा इसको एक और भी सुविधा दी गई है, HCl से रिएक्ट करेगा। सीजन बताइए क्या क्या बनेगा? हाँ, उसके बाद सर NaOH प्लस CO2 है ना सर, बता रहा सर Na। बैलेंसिंग मत देखो, बैलेंसिंग हो जाएगी, अपने हिसाब से बता दो। हाँ Na2CO सर 2 हो गया। CO2 होल ट्वाइस। ओके, यश बताओ। यस सर। हाँ बोलो। सर Na2CO सर CO प्लस कुणाल CO3 और प्लस H2। H2O बोलो ना, एक O भी बचेगा अगर यहाँ 2 लगा देंगे। अगला बोलो कुणाल। Na2SO4 प्लस, क्योंकि ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वाटर निकलेगा ना, ये सब एसिडिक है, ये बेस है। बोलो। NaNO3 हाँ, प्लस H2O। प्लस H2O, इसमें ऑक्सीजन भी मिक्स होगी तब होगा। और बोलो। NaCl प्लस H2O। अच्छा बताया है। नाउ इतनी बात हो गई कि ये एसिड और बेस आपस में कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर एक और भी बात दी गई है कि अगर CO2 निकल रहा है, इफ CO2 इज liberated in any reaction and it is passed through lime water, तो क्या होगा? लाइम वाटर। तो CO2 के साथ अगर CaOH होल ट्वाइस, तो अस्मित ये बताइए फिर रिएक्शन क्या होगी? बोलो। CaCO3 और भी कुछ बनेगा प्लस H2O। और यदि अब ये CaCO3 बन गया और H2O बन गया है, इसी CaCO3 और H2O में ये एक्वियस है, ये डिजॉल्व है। CaCO3 बना जरूर है लेकिन ये पानी में घुलनशील है, सो सॉल्युबल इन वाटर। और इसी में और CO2 डाल दी जाए स्मिथ, तो क्या होगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, दैट इज, इसका क्या नाम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, वही चीज होती है बट ये कलरलेस है। तो ये क्या चीज है? इट इज टेस्ट ऑफ CO2 इफ इट इज पास्ड प्रोलॉन्ग, तो क्या होगा? देन
लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है और अधिक देर तक प्रवाहित करने पर वह पुनः रंगहीन हो जाता है। टर्न्स मिल्की एंड इफ CO2 is prolonged pass through it, then it renders जो भी है सॉल्यूशन कलरलेस। उस सॉल्यूशन को ये कैसा बना देता है? कलरलेस। दिस इज कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ CO2। अगर आपसे कोई पूछे कि CO2 का कंफर्मेशन टेस्ट क्या है, सो दिस इज कंफर्मेशन टेस्ट of CO2. Now, if H2 is released during some reaction and this gas is passed through soap solution, through soap solution, then H2 being lighter than air, ये हवा से हल्की होती है, lighter than air, soap bubble rises up in air, soap bubble rises up in air and in proximity of, अगर इनके पास में बर्निंग मैच स्टिक, ठीक है, यानी बीइंग लाइटर देन एयर। H2 जो है ये हवा से हल्की गैस होती है, तो इसी से बैलून में भी भरी जाती है, तो LIGHTER, लाइटर देन एयर, सोप बबल राइजेस अप इन एयर एंड इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ बर्निंग मैच स्टिक दे, ये बस्ट या बर्न विथ पॉप साउंड। दिस इज कंफर्मेशन टेस्ट of H2. H2 gas is a fuel, ठीक है, तो वो एक फ्यूल होती है और इसकी बर्निंग, इट्स रिएक्शन ऑफ बर्निंग, रिएक्शन ऑफ बर्निंग या ऑक्सीडेशन क्या होगी कि H2 प्लस O2, क्योंकि बबल के बाहर तो ऑक्सीजन होगी तो H2O बन जाएगा, यही इसकी बर्निंग है। हाइड्रोजन का जलना यानी पानी का बनना, और प्लस एनर्जी रिलीज होगी और पॉप साउंड आएगा इसमें। अब देखो क्वेश्चन है, हाँ हाइड्रोजन जलेगी वाटर बनेगा। जो CNG के प्लांट हैं, मान लो हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर कोई भरवाता है तो वो सब वाटर बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस भर के ले जाते हैं स्पेसशिप में तो वो पानी बन जाता है, वही पी लेते हैं। समझ में आ गई बात? सो व्हेन एक्टिव मेटल्स, तो जैसे एक्टिव मेटल्स, अच्छा चलिए अभी तो मेटल एंड नॉन मेटल के हम बाद में बात करेंगे, अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अगले चैप्टर का है, आगे देखो। चलिए नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पेज नंबर 22।
तो पहला क्वेश्चन है वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। सो जो दही है उसे तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या वो किनारे किनारे हरा हो जाता है अगर तांबे के बर्तन में रखो? और क्या जो कर्ड है वो लैक्टिक एसिड होता है? बताइए। कर्ड केप्ट इन कॉपर वेसल। According to Bygis, both the curd Now, and sour substances are acids. Acids react इसमें with क्या होता metals to है produce कि salt and इफ इट इज केप्ट, तो इसमें ये ग्रीन कलर का साइड में आ जाएगा। दैट इज, अगर कभी रखेंगे तो पता चल जाएगा। व्हेन कर्ड इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो वो अपने माउथ से जो सेक्रीट करते हैं उसकी वजह से इसका कलर एसिडिक हो जाता है, इसका टेस्ट। तो ये लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें प्रोलिफरेट करते हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं कि जम जाता है। तो इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड एंड कॉपर इज मेटल। कॉपर इज मेटल। वी नो that acid reacts with, किससे रिएक्ट करते हैं? मेटल से करते हैं क्या? when lactic acid reacts with copper metal, then it produces a पॉइजनस भी बोल सकते हो या टॉक्सिक, जहरीला, ज्यादा जहरीला नहीं, सब्सटेंस विच इज नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, विच इज नॉट सूटेबल टू ईट। इट्स कलर इज ग्रीन, ये ग्रीन कलर की दही हो जाएगी किनारे किनारे, जहाँ पे वो कॉपर से टच है, तो अब सूटेबल भी नहीं है, ग्रीन कलर की हो जाएगी। सो इट इज एडवाइज्ड दैट कर्ड इज नॉट सेट, दही को नहीं जमाना चाहिए, नॉट टू बी सेट इन कॉपर वेसल। सेटिंग का मतलब जमाना। दूसरा सवाल पूछा गया है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। सो प्रवीण, यदि एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? प्रवीण हैज लेफ्ट। नाउ आयुष, यू टेल। हाँ, सो विच यस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन gas is liberated when acid reacts with metal। ये चीज है। illustrate with example, how do you test for the presence of this gas? So when HCl gas it put in zinc granules, तो इसमें जिंक के, जिंक तो आपने देखा है ना, छोटे छोटे टुकड़े चमकदार होते हैं। वो कह रहा है इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, तो आप ये दिखा दें कि ये कैसे है। देखो ये 2 मार्क्स का आएगा कि कितने मार्क्स का आएगा, उसके हिसाब से होता है। तो ये, तो यहाँ पर आप दिखा दें कि अगर हम इसमें HCl डाल दें, तो ये बीकर स्टैंड है, तो HCl डाल देने पे क्या होगा? तो ये सोप बबल है और इसमें से H2 गैस आएगा, और इसको अगर हम लिट करेंगे तो पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड। ये सोप सॉल्यूशन है। सो अब आप इसमें लिख दें कि Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो
क्या चीज लिखेंगे कि व्हेन कह रहा है क्वेश्चन में विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, that is HCl reacts with zinc, then H2 gas comes out with brisk effervescence, तेज बुलबुलों के साथ, brisk effervescence, and if it is passed through soap solution, and bubbles are lit, तेज बुलबुलों के साथ, ब्रिस्क का मतलब तेज, जैसे आप कहते नहीं हो अपने दोस्त के साथ कि ब्रिस्क वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, तेज चलो, और एफरवेसेंस का मतलब बुलबुले। तो तेज बुलबुलों के साथ गैस निकलती है, और इफ बबल्स आर लिट, यदि वो जलाए जाते हैं विद बर्निंग मैच स्टिक, then they burst with pop sound, confirming presence of H2 as end product। तो H2 गैस निकली है। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, A metal compound A reacts with, A ने dilute HCl के साथ रिएक्शन किया to produce effervescence, और इससे एक गैस निकली जो कि effervescence दे रही है, बुलबुले ऐसा दे रहा है, और कुछ प्रोडक्ट भी बना होगा, और भी द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्टिक। तो ये जो गैस है H2 गैस क्या है, या मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद, लेकिन कुछ गैस निकली है, वो गैस बुझा देती है, फायर एक्सटिंग्विशर है। सो गैस इज फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सी गैस होती है फायर एक्सटिंग्विशर? सो क्या CO2 होती है? हाइड्रोजन में तो आग लग जाए, हाइड्रोजन तो फ्यूल होती है, लेकिन CO2 डाली जाती है कि नहीं? CO2 सिलेंडर रखे रहते हैं आपकी बसों में कि नहीं, जिससे स्कूल जाते हो? स्कूलों में भी लगा रहता है CO2, छोटे छोटे उसमें। तो कोचिंग में भी हमारे 2 लटके हुए हैं CO2 के ये। तो अब ऐसे केस में गैस इवॉल्व एक्सटिंक्शन, राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो एक ही अगर HCl से रिएक्शन हुई और CO2 गैस निकली है, ऐसा हुआ है। इफ वन ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इज CaCl2, और CaCl2 भी बना है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या होगा? हाँ, A should be CaCO3 and the complete reaction is कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा? CaCO3 तो 2HCl होगा, वो भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो CaCO2 होगा और CaCl2। देखो CaCl2, और भी कुछ बनेगा क्या बताओ? वाटर भी बनेगा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये सारी रिएक्शन हो गई। सो व्हाट डू एसिड्स एंड बेसेस हैव कॉमन? पेज नंबर 22। बेसेस हैव इन कॉमन, मतलब उनमें ऐसी क्या चीज है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन। सो बेसेस एंड एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर एंड corrosive in nature,
So if concentrated acid or base is diluted, diluted का मतलब क्या होता है, क्या मिक्स्ड विद वाटर, बोलो, Yes, sir. water, then they liberate large amount of heat, बहुत हीट निकलती है, लिबरेट इतनी हीट निकलती है कि उछल जाएगा एसिड और आंख में चला जाएगा, या बेस आपकी स्किन में चला जाएगा, परख नली आपकी टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी। तो अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि कितना डेंजरस है पानी मिलाना। सो दे लिबरेट, सो इसका डाइल्यूशन ऐसे असावधानी से नहीं करना चाहिए कि ऐसे ही आप कैजुअली कर लें, बहुत केयरफुली। देन दे लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हैंस ये सारी चीज होती है, हैंस utmost care is to be taken while dilution of acid and bases. Never water is to be mixed in acid. कभी भी पानी को नहीं मिलाया जाए। Never water is to be mixed in acid या बेस। जैसे देखो, अगर मैंने बिल्कुल कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लिया है, ये चीज है ये कंसनट्रेटेड यानी इसमें कुछ भी पानी नहीं है, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें मैंने ग्लास रॉड डाल दी है, ग्लास रॉड डालने के बाद मैंने यहाँ पर ये एक किसी बीकर से ये, अब मैं इसमें एसिड डाल रहा हूँ तो यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, और ये तो ये वाटर है और ये ग्लास रॉड है और ये एसिड है। तो सृजन क्या ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं ठीक कर रहा हूँ? जो एसिड है उसको वाटर में डाल सकते हाँ, क्योंकि जितनी हीट लिबरेट होगी, हीट जो लिबरेट होगी वो हीट कहाँ जाएगी, एसिड उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है। बताओ, जब 60 डिग्री का धूप होता है उस समय भी क्या तुम किसी अगल बगल वाले तालाब में बिना सोचे समझे कूद जाते हो? हाँ, क्योंकि वो पानी तक गर्म तब भी नहीं होता है। देखो, झील में लोग नहाने जाते हैं कि नहीं गर्मियों में भी, तो पानी को गर्म करने के लिए बहुत हीट चाहिए। आप घंटों पानी गर्म करो तब जाके वो उबलता है और क्या होता है। तो सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी है बताइए? वाटर की। एक गिलास पानी पीकर अगर तुम दिन भर धूप में घूमते रहो तो भी लू नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत हीट लगेगी तब जाके वो हमारे पूरी बॉडी का एक गिलास पानी इवेपोरेट होता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप पानी पी के ना निकले तब तो लू लग जाएगी, लेकिन अगर आपने एक गिलास पानी भी पी लिया है देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू स्वेट इट, उसको परस्पायर करने के लिए, परस्पिरेट इट। तो इस तरीके से, जबकि एसिड की हीट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, सो एसिड कैन नॉट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट while water can absorb large amount of heat with a little rise in temperature। बहुत हीट एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? थोड़ा। हाँ, सो वाटर क्या होता है? हैज लार्ज हीट कैपेसिटी। इसलिए जहां अगर बगैर झील होती है वहां पर आप देखो कि हवा बहुत ठंडी चलती है, क्योंकि पानी कभी गर्म हो ही नहीं सकता है। वाटर हैज लार्ज हीट कैपेसिटी। जमीन की हीट कैपेसिटी बहुत कम है, जरा सा धूप पड़ी नहीं कि तपने लगी। वाटर हैज लार्ज हीट कैपेसिटी, सो इट एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट with little rise in temperature।
while acids या bases have lesser heat capacity, हीट को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी यानी वो हीट रख नहीं पाता ज्यादा। तो ये प्रोसेस रॉन्ग हुआ कि नहीं? तो हाँ, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? while diluting the acid, इसलिए adhere these points in mind. Diluting the acid, adhere the following points. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वियर, जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस, तो जो भी है गॉगल्स पहन लीजिए, एंड हैंड ग्लव्स, always add acid to water using glass rod and stir in between, बीच बीच में चलाते भी रहना चाहिए in between, कि मान लो थोड़ा सा एसिड डाल दिया फिर घुमा दिया, फिर डाला फिर घुमा दिया। अगर ऐसा करें सो ये चीज़ है, ठीक है। यूजिंग ग्लास रॉड एंड स्टिर इन बिटवीन इट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। प्रोटेक्टिव गॉगल्स एंड ये होना चाहिए, एड एसिड टू वाटर यूजिंग ये। अब देखो कि नाउ जस्ट एक मिनट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो वो हम देख लें कि क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए एसिड के डाइल्यूशन में। ये देखिए, Hi, Sean. I'm still waiting for your homework. I'm sorry, teacher. My dog ate my. now Diluting concentrated sulfuric acid. Acids are highly corrosive. Concentrated sulfuric acid is a powerful dehydrating agent. It has to be diluted with care. In this activity, you are allowed to discover the correct method of diluting an acid with water. You are provided with adult supervision and safety equipment. So go ahead and explore. Word of caution, wear your safety goggles before you begin. Just click on it. सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए। बाकी और कैसे करना ये दिखा रहे हैं। देखो गॉगल्स आपने ले लिया, ठीक है। नाउ There you are. All you need to do is click on the apparatus or chemical to make it work for you. Your guide will indicate certain instructions off and on. Do pay heed to her instructions. आसपास में वाटर भी होना चाहिए। अगर एसिड गिर जाए तो उसे जल्दी से धो लें, जिससे आपका कम डैमेज हो, आपकी बॉडी में स्प्लैश हो जाए। कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए। ये वाटर है और ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कंसनट्रेटेड है। 3 चीज़ें हैं। तो पहले वाटर में Don't panic.
panic, click on the fire extinguisher. तो अगर ऐसा कुछ मिसहैप होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, पहले वाटर लिया, अब ये देखो, या तो आप ड्रॉपर की मदद से डाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट मेथड, या ग्लास रॉड से भी कर सकते हैं। Yes, you have diluted the acid. ए मेथड टू डाइल्यूट एसिड। और जैसा कि सीजन ने कहा ओपी लैब से कर दें, हम उसे देख लेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे, भेज देंगे लिंक। बट आप ये देख लें, इट इज़ जस्ट ए 2 स्टेप प्रोसेस कि आपको बस ये ध्यान रखना है, गॉगल्स होना चाहिए, आस पास वाटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप डाइल्यूट कर सकें। ना अब देखिए, सो इन केस अगर आपने बीकर ले रखा है और बीकर में वाटर है और एक ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड लेकर, ठीक है, आप क्या कर दें, जो भी एसिड है, कोनिकल फ्लास्क में मान लीजिए एसिड है, तो ये धीरे धीरे इसमें एक एक ड्रॉप ऐसे दिखाएं। And keep a safe distance from while diluting it. This is water and this is concentrated H2SO4. This is correct method. आप ऐसे क्या ये ग्लास और कभी भी हमें ऐसा चाहिए, जो भी हमारा एसिड है उसके 100 गुना या 1000 गुना पानी चाहिए। मतलब हमें एसिड की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रेजेंट नहीं चाहिए। वी नीड ओनली ए पार्ट ऑफ एसिड किसी भी रिएक्शन में, एसिडिक सोल्यूशन में, क्योंकि सोल्यूशन को कोई भी रिएक्शन करानी है तो उसमें थोड़ा एसिडिक मीडियम होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए, तभी वो रिएक्शंस हो पाती हैं। तो उसके लिए हमको अगर एक छोटी सी बोतल 2 ml है तो उसको 200 ml बना लेना चाहिए कोई भी एसिड। तो वो एसिड क्या होता है, उतना डेंजरस नहीं होगा और उसी से सारी भी जितनी भी रिएक्शंस हैं लैब में वो या तो एसिडिक मीडियम में होती हैं या बेसिक मीडियम में। तो आपको उसमें 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप डालना पड़ेगा। दो रिएक्शंस मेटल की है। अब जैसे हम आगे रिएक्शंस देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शंस ऐसे सिंपली नहीं होंगी। रिएक्शंस आगे देखने पर आपको पता चलेगा उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। कभी वो कहेगा कि मुझे एल्कलाइन मीडियम चाहिए, कभी कहेगा एसिडिक मीडियम चाहिए। जैसे ये देखो क्या कह रहा है, कैसा मीडियम चाहिए। जब एल्कलाइन कहेगा तो क्या NaOH डाल दोगे, और एसिडिक मीडियम कहेगा तो थोड़ा HCl डाल दोगे। बोलो ऐसा करोगे कि नहीं। पेज नंबर 71। तो हम आगे ये रिएक्शन देखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी रिएक्शन जो भी होंगी उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। तो देयर आर ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वेयर एसिड इज नीडेड फॉर एनी रिएक्शन। HCl चाहिए, H2SO4 चाहिए। ये तो कॉमन रिएजेंट है किसी भी कुछ भी कराने के लिए लैब के। तो हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर में कई जगह ऐसा देखा कि एसिड बेस की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया कि एसिड है या बेस। आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले चैप्टर में, उसमें एसिड बेस है, लेकिन ये हम लोगों ने कभी बताया ही नहीं आपको, ना हमने बताया कि ये एसिड है। तो ज़्यादातर रिएक्शंस क्या होती हैं, एसिड है या बेस है। कई जगह तो मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं जो कि बेस होते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शंस में हम देखेंगे कि एसिड बेस की ही ज़्यादातर रिएक्शन है। सो दैट विल बी, अगर हमने पहले चैप्टर में ये भी देखा हो तो वहाँ हमने चुपके बेस बना लिए, लेकिन हमने कभी ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये बेस है। सो मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शन चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो क्या देखो ये चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है, HCl है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वो देख लें, उससे कोई हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है कि बेस क्या है। बेस और एसिड हम जान चुके हैं, वीक बेस क्या है, वीक एसिड क्या है। वी आर नॉट गोइंग अगेन टू इट। बट लेकिन पहली रिएक्शन में अगर आप 100 रिएक्शन देखोगे तो 70 रिएक्शन ऐसी हैं जो या तो एसिडिक है या बेसिक हैं। बोलो फर्स्ट चैप्टर में देखी हैं कि नहीं। बहुत थोड़ी सी ऐसी मिलेंगी जो नहीं होंगी, अदरवाइज ज़्यादातर रिएक्शंस आपके एसिडिक या बेसिक होंगी।
तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि देयर आर हार्डली सम रिएक्शंस विच आर नॉट एसिडिक और बेसिक, अदरवाइज सभी ऐसे होते हैं। अब देखो दूसरी चीज, पहली हमने क्या दो प्रॉपर्टी देख ली बताइए, ये किसका क्वेश्चन था बताइए, नाम तो बताइए, किसने पूछा था? कुणाल, बताइए कि एसिड और बेस में कौन सी दो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं? हम्म, क्या? They release heat, these are exothermic. So dilution of acid or base is exothermic. सीधा बोलो कि और कुछ बोलना चाहते थे? Dilution of acid or base is exothermic. और तीसरी क्या प्रॉपर्टी है सृजन? Now लो, ये भी बात सही कर दी। These are electrolyte. So that is aqueous solution of acid या base is electrolyte. हाँ, ये लो इन्होंने और बता दी। They release, बिल्कुल पूरी बात इन्होंने कह दी जो बची थी। H ion, OH ion in water which are charge carriers. या इन्होंने देख लिया होगा 2.3 फिगर, नहीं तो ऐसे कैसे कोई बता सकता था कि these are electrolyte. So they release H plus OH ion in water. These are, वो क्या कहलाते हैं? चार्ज कैरियर्स। तो ये चार्ज कैरियर्स हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपसे कॉमन प्रॉपर्टी पूछी जाए तो यही लिखोगे ये तीनों। और बुक का 2.3 फिगर देखो, डिफरेंस ये देखो, ये क्या चीज है कि मान लीजिए मैंने किसी कॉर्क में, कॉर्क तो जानते हो ना, जो किसी में कैप में लगता है, बोतल में लगता नहीं है कॉर्क का कैप, जिसकी वो भी बनती है शटल कॉक, बैडमिंटन वाली। तो ये चीज हमने इसमें दो पिन डाल दी और एक सोल्यूशन ले लिया। अब इस सोल्यूशन में मैंने क्या ले लिया बताओ? क्या एसिड या बेस ले लिया? HCl और प्लस वाटर ले लिया। और इन दोनों में अगर मैं एक सेल लगा दूं और सेल लगाने के बाद एक बल्ब लगा दूं, तो क्या वो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? ये सर्किट पूरा आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? जल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि एसिड्स एंड बेस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, वरना तो कॉर्क में है लेकिन यहाँ इनके बीच में कंडक्शन हो रहा है। सो इस तरीके से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर बिकॉज दे कंटेन्स चार्ज कैरियर्स। सो the solution which contains cations and anions are called electrolytes. The solution which contains cations, सारे cations मेटल हैं सिर्फ H प्लस को छोड़ के, cations and anions are इलेक्ट्रोलाइट। सारे एनायंस नॉन मेटल हैं। जैसे आप देख लो कार्बोनेट आयन, फिर सल्फेट आयन, और कैटायंस में एक H प्लस ही ऐसा है, बाकी सारे तो मेटल ही हैं। तो ये चीज़ हो गई। आज इलेक्ट्रोलाइट, तो वो सॉल्यूशन जिसमें कैटायन और एनायन मौजूद हों उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो ये हमने आपको तीन प्रॉपर्टी बता दी
कि किस तरीके से होता है। अब आप देखें व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन में अगला टॉपिक है 2.1 व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अच्छा, अब जरा देखो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में दो चीजें डाली हैं। देखो ऊपर आपके में जो चीज बताई जा रही है ये फिगर देखो, फिगर कौन सा है 2.4। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि H2SO4 ले लीजिए और सोडियम क्लोराइड, पहले से उसमें नमक डाले रहो, थोड़ा नमक डाल दो और तेजाब ले लो। तेजाब तो 10 रुपए की बोतल पर लीटर बाजार में मिलती है, तो NaCl नमक ले लो और किसी भी प्रोविजन स्टोर में से तेजाब ले लो, टॉयलेट क्लीनर है। तो अब इसमें किसी कोनिकल फ्लास्क से आप इसमें क्या डाल दें, ये तेजाब, दैट इज H2SO4। H2SO4 कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है और इसमें NaCl है। अच्छा, ऐसा करने पर यदि हम जब ये डाल लें तो डालने के बाद अब इस पर एक डॉट लगा दें, कॉर्क, और ऐसा कॉर्क लगाएं कि जिसमें एक एग्जिट पॉइंट हो और उस एग्जिट पॉइंट से जो गैस आए उसके पास में एक लिटमस पेपर ले आए। वो लिटमस पेपर ब्लू होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर इसके पास ले आओ। अब देखो, तो अब हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर अगर हम ले जा रहे हैं तो उसका क्या कलर चेंज होना चाहिए। इसमें क्या क्या है बताओ, क्या इसमें H2SO4 और प्लस NaCl है? और श्रेयान मुझे बता दो कि H2SO4 और NaCl यदि आपस में रिएक्ट करें तो क्या क्या बनाएंगे, बताओ। बोलो। नाउ ओके, प्रांजल बताओ, प्रांजल से नहीं पूछा है। एक मिनट, ये देखते हैं प्रांजल का कुछ आइडिया लगता है। बोलो यश। और HCl यानी दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने करा दी कि ये 2 हो जाएगा, तो Na2SO4 बना दिया और 2HCl कर दिया, ये सही किया। तो 2HCl क्या गैस है जो इसमें से निकलेगी? तो इसमें से जो HCl गैस निकलेगी, क्या वो गैस इस लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगी? क्यों क्यों नहीं करेगी? हाँ, तो when during this reaction HCl gas is liberated when dry blue litmus paper is brought near test tube, its color does not change, इसका कलर चेंज नहीं होता, does not change, it indicates that HCl gas does not contain
उसमें क्या चीज नहीं है? यस बोलो, ऐसी क्या चीज? इसमें हाँ सर इसमें से वो डिसोसिएट नहीं होगा तो तो इससे H प्लस आयन हाँ, सो इट डज नॉट कंटेन H प्लस आयन। इससे ये पता चलता है कि इसमें H प्लस आयन नहीं है। ठीक है, ओके, सो इट डज नॉट कंटेन H प्लस आयन, तो इसमें H प्लस आयन नहीं है। ओके, हाउएवर अब क्या करें? इफ मॉइस्ट लिटमस पेपर ले आया जाए, पेपर इज बॉट, आपने ये लिखवा दिया था हाँ, नियर माउथ ऑफ ये टेस्ट ट्यूब, देन its color changes from blue to red. This happens, ये क्यों होता है बताओ? Because मॉलिकुलर, चूंकि जो मॉलिकुलर HCl है वो डिसोसिएट हो जाएगी, डिसोसिएट्स इनटू H plus aqueous ion and Cl minus aqueous ions in water, and H plus ions changes blue litmus to red. तो ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यों करता है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, पेपर टू रेड। तो यहाँ पर ये बात बताई गई। अब नीचे की रिएक्शन देखो कि अगर HCl को वाटर में डाला जाए तो क्या बनेगा? क्या हाइड्रोनियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। तो यानी इस चीज को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। या सीधी सी भी बात ये, हाँ यही कलर चेंज करेगा, यही करता है क्योंकि वाटर के साथ मिल गया। तो दिस इज H3O प्लस, H3O प्लस, ओके, सो H3O प्लस हो गया है। प्रवीण आप बीच बीच में, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? हाँ सर, सर मैं वीडियो लिया था उस दिन का, नेटवर्क ठीक नहीं है। ओके, हिमांशु आर यू ज्वाइंड और नॉट देयर? आप भी बीच बीच में इधर उधर चले जाते हो। सर कल से मेरा नेटवर्क सही हो जाएगा सर, कल से। हाँ, हम चाहते हैं कि आप ये मेंटेन रखें, इससे कम मार्क्स ठीक नहीं है, 1.5 मार्क्स से कम आना फिर ठीक नहीं है। थोड़ा अपना स्टेटस स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए ना हम लोगों को, जिससे कि 10th में पता तो चले लोगों को। नाउ NaOH 1.5 से कम मार्क्स आएंगे या हाफ मार्क्स आएंगे या नो मार्क्स आएंगे तो फिर हम आपके पापा से बात करेंगे, ठीक है। नाउ NaOH H2O दैट इज, अगर पानी में डालेंगे तो Na प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। इसी तरीके से बेस को भी पानी में डालोगे तो क्या होगा? सो यहाँ पे क्या होगा? These ions become hydrated। ये क्या हो गए हैं? हाइड्रेटेड हो गए हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है अगले पेज की रिएक्शन, अगर KOH को पानी में डाला जाए तो क्या होगा? पोटेशियम आयन एक्वियस दैट इज हाइड्रेटेड, और क्या बनेगा? OH आयन हाइड्रेटेड। अगर कोई Mg OH होल ट्वाइस, जिसको कि एंटासिड भी कहते हैं, एंटासिड का मतलब है कि जैसे एसिडिटी होती, पेट में जलन होती तो पी लिया जाता है, तो ये बाजार में मिलता भी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर इसको पानी में डाला जाए तो क्या होगा? Mg2 प्लस एक्वियस, ये हाइड्रेटेड है, और 2OH माइनस एक्वियस,
ये बन जाएगा। तो एसिड कंटेन्स, एसिड में क्या होता है, एसिड, ठीक है, जो डाइल्यूट है उसमें क्या होगा, कंटेन्स H प्लस आयंस, वाइल डाइल्यूट बेस क्या करते हैं, सर OH आयन। कंटेन्स OH आयंस, ये चीजें। हाँ सर अगर एसिड डाइल्यूट नहीं होगा तो वो H प्लस आयन कंटेन करेगा? H, वो उसमें H प्लस आयन नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी में गिरेगा तो हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो वो कहीं ना कहीं उसको वाटर मिल जाएगा और इतनी हीट पैदा करेगा कि स्किन फाड़ के अंदर चला जाएगा। आप ये ना कहिए कि कंसनट्रेटेड एसिड हमारी स्किन पे गिरा, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आवर स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट, तो इसकी आउटर स्किन में भी पानी है, सफिशिएंट पानी, तो अगर कंसनट्रेटेड भी गिर गया है तो पूरा जला के रख देगा। डाइल्यूट भले ना जलाए, कंसनट्रेटेड तो अपना पूरा काम करेगा, उसको खूब अच्छा सा वाटर मिल जाएगा पूरी बॉडी में और पूरा जला देगा। समझ में आई बात कि नहीं? सो कंसनट्रेटेड इज एसिड इज वेरी डेंजरस टू टच। तो अब इन दोनों में होते हैं H प्लस एंड OH आयन। H plus ions and OH ions, these are dangerous to our skin, and these are only corrosive, these are only corrosive. H plus ion are sour in taste, ये कैसे होते हैं, while OH ion are bitter in taste. If इक्विमोलर अमाउंट, दोनों का एग्जैक्ट अमाउंट मिलाया जाए, 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस, 1 मोल तो आप समझते हो आवागाड्रो नंबर के बराबर होता है। सो इफ इक्विमोलर अमाउंट, यानी दोनों के समान नंबर हों, amount of acid and base are intermixed, उन्हें मिला दिया जाए, intermixed with each other, then their H plus ion and OH ion get combined एंड न्यूट्रलाइज इट्स अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या वो उदासीन कर देंगे, बोलो बोलिए, ईच अदर टू फॉर्म वाटर, और क्या बना देंगे, along with salt. This reaction is called, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मेरा कहने का मतलब है कि यदि हमने HCl लिया, HCl खतरनाक है, और साथ में क्या ले लिया, NaOH, और दोनों को 1 मोल लिया, यानी इक्विमोलर, ज़्यादा ना लो कोई चीज़, 1-1 मोल लो, तो 1 मोल लेने पर अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, NaCl बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का सेम नंबर्स लो, एक मोल का मतलब आवागाड्रो के बराबर नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इसके मॉलिक्यूल्स लो, नहीं इसके भी लो, और फिर उनको मिक्स कर दो, तो क्या बना, ये सॉल्ट। क्या इस सॉल्ट को खाने से कुछ खतरा है, या इस पानी को पीने से कुछ खतरा है? एसिड बेस अगर आपने मिला लिया तो चुपचाप वो पानी पी जाइए, लोगों को दिखा दीजिए कि देखो मैंने एसिड बेस पी लिया है, लेकिन इक्विमोलर होना चाहिए, इस बात पे सावधान रहें, ऐसा ना हो कि एक चीज ज्यादा हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देख ली। हाउएवर, कभी भी क्या मैं H2SO4 और CaOH होल ट्वाइस मिला सकता हूं, और क्या ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? यस सर।
क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तब क्या होगी बताओ? CaSO4 प्लस सर 2H2O, तो ये चीज सॉल्ट हो गई और ये वाटर हो गया। अगर मैं H3PO4 दैट इज AlOH होल थ्राइस को मिलाऊं तो क्या होगा? Al तो दैट इज ये भी ट्राईवेलेंट है और PO4 भी ट्राईवेलेंट है, तो AlPO4 बन जाएगा और 3H2O, तो ये सॉल्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो इट इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन जाएगा। हमारे पास अगर किसी भी चीज में एसिड आता है, वैसे तो एसिड आप बाजार से नहीं खरीद सकते हो, प्रतिबंधित है ऐसे कोई भी, फिर भी बाजार में जिस चीज में भी एसिड आएगा तो एक तरीके का साइन रहता है, तो उसमें ये डेंजर साइन है कि अगर ये हाथ में गिरेगा तो फिर ये क्या होगा? क्या ये कोरोसिव है? सो इट इज वेरी कोरोसिव और आपके हाथ में या किसी भी चीज में ये रिएक्शन कर सकता है एंड इट कैन डैमेज, जो आपकी बुक में बना हुआ है। सो दैट मीन्स कि अगर आपके फिंगर में गिर गया, ये इस तरीके से बना होता है कि एसिड अगर गिर गया, हाँ बोलो। एसिड सबको नहीं होगा, जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी वो बेचता है। जैसे हमें दिखाना पड़ता है अपने कोचिंग का सर्टिफिकेट, फिर हमसे साइन लेगा, फिर आधार कार्ड देखेगा। तो कोई भी रिएजेंट ऐसे जब आपका रजिस्ट्रेशन है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज एसिड अटैक आजकल ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट ने ये सब बहुत कुछ प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे भी जो खतरनाक केमिकल रिएजेंट हैं दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल, ठीक है। तो ये बात जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या उसमें H+ एक्वियस और OH आयन एक्वियस क्या वही मिलके वाटर बना देते हैं? बोलो। तो ये जो चीज है इट इज वार्निंग साइन, वार्निंग साइन, जिससे पता चलता है कि दैट इज इट इज डेंजरस टू टच। यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाया रहेगा एंड इट इज डेंजरस टू टच। ओके, तो हमने देख लिया कि अगर ये कहीं साइन बना हो तो आपको देख लेना चाहिए कि वैसी चीज़ को सावधानी से खोलना चाहिए या जैसे भी हो ठीक से हैंडल करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये तो बात हो गई एसिड बेस की। अब आइए इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज नंबर 25, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वाई डू HCl शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वियस सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन एल्कोहल एंड ग्लूकोज एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते? कुणाल बताओ इसका आंसर। ग्लूकोज में भी H है और C2H5OH, एल्कोहल में भी H है, फिर भी वो एसिडिक नहीं है, और जबकि HCl और HNO3 एसिडिक हैं। कुणाल बताओ ऐसा क्यों है? क्योंकि HCl और HNO3 H+ आयन कंटेन करते हैं, लेकिन C2H5 और OH जो है सर इसमें H हाइड्रोजन होता है लेकिन H+ आयन नहीं होता। यही बात लिखनी है। सो HCl एंड HNO3 ये क्या है? इन एक्वियस सोल्यूशन डिसोसिएट, ये क्या करते हैं? डिसोसिएट, टूट जाते हैं एंड रिलीज H+ आयन, while glucose that is C6H12O6 and alcohol, alcohol कौन सा होगा? C2H5OH do not dissociate in water, वो पानी में टूटते ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है इन वाटर। सर ये शुगर के लिए भी इंप्लीमेंट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। शुगर का फार्मूला है
C12H22O11 ये शुगर है, केन शुगर, सुक्रोज जिसको सुक्रोज कहते हैं। ये फ्रक्टोज है, फ्रूट की शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं। अच्छा, डू नॉट डिसोसिएट वाटर एंड डू नॉट रिलीज, जब टूटेंगे ही नहीं तो H प्लस आयन, वो H प्लस आयन नहीं रिलीज करेंगे। सो डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, इसीलिए तो ग्लूकोज पीने में खट्टा लगता है क्या कि मीठा। सो डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। अच्छा, कहा गया है वाई डू एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिडिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, अमित बताइए। एसिड को पानी में मिला दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है अमित? हाँ बोलो ईशान। सर मैं ईशान बोलो। सर वो सर जब एसिड को सर पानी में डालें तो सर वो आयन निकल जाता है, तो उसकी वजह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी सर हाँ बोलो। सर वो जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो जो एसिड होता है वो ना H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाता है। हाँ। H प्लस आयन इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट ओके। करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। ठीक है। सो aqueous solution of an acid in water dissociate into H plus ion and H plus ion होगा and some anion, कोई एनायन भी निकलेगा। अब वो एनायन कौन सा होगा, Cl माइनस होगा, Br माइनस होगा कि NO3 माइनस होगा, वो हमें पता नहीं है कौन सा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अब वो तो किसी न किसी एसिड का ही हिस्सा है, कुछ ना कुछ एनायन भी होगा और कैटायन तो यही होगा। अच्छा, दीज आयंस आर, ये दीज आयंस क्या करेंगे, एक्ट्स एज चार्ज कैरियर, चार्ज carriers, and when potential difference is applied, potential difference is applied, then they move to opposite electrode, वो कहाँ चल देते हैं बताओ, then they move to opposite electrode and complete the circuit. Hence conduct electricity. और इस प्रकार से वो विद्युत चालकता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। अगली बात कही गई है, Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है अनीशा, why does dry litmus paper, बताओ ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती? हाँ, और वो मॉलिकुलर फॉर्म में रहती है, ये भी बोल देना। ड्राई HCl गैस रिमेन्स इन मॉलिकुलर फॉर्म, क्योंकि अगर वाटर होगा तब तो पानी में घिर के टूट जाएगी, और वरना जो H प्लस में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, 7 है आउटर में, तो ये इससे बॉन्डिंग करेगा और ये इससे बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं, ये टूटेगा ही नहीं। रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म एंड डज नॉट कंटेन H plus ion, so it does not change
द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। इसलिए ये नहीं करती। नाउ अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, कि while diluting an acid, why it is recommended that acids should be added to water and not water to acid scission? क्यों ये recommend किया जाता है कि एसिड को पानी में मिलाया जाना चाहिए और पानी को एसिड में नहीं? सर अगर हम एसिड को अगर पानी को एसिड में डाल देंगे तो सर इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी और सर जो एसिड है सर वो जल्दी हीट हो जाता है वाटर की कंपैरिजन में। अच्छा, ऐसा बताया आपने। अस्मित बताओ। सर मैं है बोलिए। यस सर, बिकॉज ऑफ वाटर हैव लार्ज हीट कैपेसिटी एंड एसिड हैव लेस हीट कैपेसिटी। हाँ, तो ये लिख सकते हैं, वाटर कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर मच। ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और वो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, बट एसिड हैज़ नॉट सच एबिलिटी ड्यू टू इट्स लेस हीट कैपेसिटी। तो ये क्या दिखाया गया है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, इफ ये है वाटर इज एडेड टू एसिड, तो क्या होगा बताओ? इफ वाटर इज एडेड टू concentrated acid, then due to reaction being highly exothermic and low heat capacity of acid, टेस्ट ट्यूब या तो टूट जाएगी में ब्रेक और एसिड में स्प्लैश, उसके छींटे पड़ जाएंगे, स्प्लैश ऑन आवर बॉडी। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड to add acid in water। ठीक है, it is because water has, ये कहा जाए कि लार्जेस्ट हीट कैपेसिटी है तो भी ठीक होगा, लार्ज हीट कैपेसिटी, इसकी ऊष्मा धारिता बहुत ज़्यादा होती है वाटर की। इवन आपको मालूम है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सी का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ता घटता। अगर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए तो सारी जेली फिश मर जाए। लार्ज हीट कैपेसिटी, सो इट इज़ बिकॉज वाटर हैज़ लार्ज हीट कैपेसिटी एंड इट कैन एब्जॉर्ब all heat liberated during dilution without much rise in temperature. कहने का मतलब है कि अगर आपने एसिड को पानी में डाला तो पानी आसानी से सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें ज़्यादा फर्क भी नहीं आएगा, लेकिन अगर पानी को डाला तो एसिड के पास वो क्षमता ही नहीं कि एब्जॉर्ब कर सके, तो वो हीट जो है टेस्ट ट्यूब को मिलेगी और उससे टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ चाय डालो कप में, कब भी टूट जाता है, मालूम है, ऐसा होता है। अब अगली बात कही गई है, हाउ इज़ the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted। तो concentration of hydronium ion
तो क्वेश्चन पहले देखिए कि हाउ इज कंसंट्रेशन of H3O plus is affected when a solution of acid is diluted. तो कंसंट्रेशन का फार्मूला देखो, कंसंट्रेशन होती क्या है कि number of moles of hydronium ion upon volume of solution in liter. in liter. तो अगर पानी ज़्यादा मिला दोगे तो बताओ, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स इसमें अभी 2 मोल हैं, 2 मोल H प्लस आयन है। अगर 2 मोल HCl डाल दिया, कितने मोल HCl डाला बोलो? 2 मोल HCl। तो क्या HCl पूरे का पूरा टूट जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? बोलो बताइए। मतलब अगर मैंने मतलब मैंने 2 मोल HCl डाला तो क्या ये 100% डिसोसिएट होकर 2 मोल H3O प्लस आयन दे देगा क्या कि 1 लाख में एक टूटेगा? सर किसमें डाला 2 मोल HCl? पानी में। तो क्या ये पूरा टूट जाएगा? भाई HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूट जाएगा। तो इसने 2 मोल डाल दिया। मान लीजिए मैंने इसको 2 मोल डाला, 2 लीटर पानी में डाला, तो अब बताओ कंसंट्रेशन कितनी हो गई HCl की? बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, तो ऊपर लिखो 2 मोल है ना, कितने H3O प्रोड्यूस हुए? 2 मोल। 2 मोल HCl डाला तो उसने टूट के कितने मोल H3O दिया? देख लो। HCl को अगर पानी में डालोगे तो क्या देगा? क्या ये H3O प्लस नहीं देगा और Cl माइनस नहीं देगा? और क्या पूरा नहीं टूटेगा? बताइए। तो जितना डालोगे, 1 मोल का मतलब समझते हो? आवागाड्रो नंबर, बहुत ज्यादा संख्या होती है। 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो हमने 2 मोल डाल दिया, तो 2 मोल डालने पे क्या ये पूरा टूट जाएगा? क्या 2 मोल H3O देगा? बताएं। तो जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोल, और पानी कितने लीटर लिया? 2 लीटर। तो कितनी हो गई H3O की कंसंट्रेशन? का 1 मोल पर लीटर। इज इट करेक्ट? एम आई ऑडिबल? हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगी कि ज्यादा, ये पूछना चाहता हूँ। मतलब आप ये HCl आपको मिला है और उसमें खूब 2 ड्राम पानी डाल दो, तो बताओ वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा कि और डाइल्यूट? डाइल्यूट। यानी फिर हर 1 लीटर सोल्यूशन में H प्लस आयन की संख्या ज्यादा होगी कि कम? कम। 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर पानी में जितने H प्लस आयन होते हैं उसको कंसंट्रेशन कहते हैं, और पानी ही डालते चले जा रहे हो तो कंसंट्रेशन घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। भाई आपसे मैं कह दूं कि थोड़ा सा एसिड पूरी नदी में डाल दो, तो क्या पर लीटर वाटर में H प्लस आयन की संख्या ज्यादा होगी कि कम? कम हो जाएगी। तो इफ वाटर इज एडेड, तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, ये फार्मूला जरूर लिख देना कि इससे पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, जितना पानी जोड़ोगे उतना ही कंसंट्रेशन H3O की कम हो जाएगी। If water is added to acid, then concentration of acid
concentration of H3O plus ion is decreased as concentration is inversely proportional to volume of solution. प्रोपोर्शनल, जितना पानी डालोगे टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैं ये देखो कि मेरे इस सॉल्यूशन में 2 मोल H3O प्लस आयन है और 2 लीटर सॉल्यूशन है, मैं पानी डबल कर दूं तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी। मैं 4 लीटर पानी कर दूं तो H3O तो नहीं बढ़ेंगे ना, वो तो जो डाल दिया मोल वो तो उतने ही रहेंगे, कोई और HCl तो मिलाने नहीं जा रहे हो। तो बताओ H3O कितने रहे, 2 मोल ही रहे। अब पानी बढ़ा के 4 लीटर कर दिया तो अब कंसंट्रेशन में क्या फर्क आया, डबल हो गई कि आधी? सर आधी। क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन कितनी बताओ? इधर 1 लीटर में से 1 मोल, तो 1 मोल पर लीटर ऐसे बोला जाता है। और यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है? सर हाफ मोल पर लीटर। बहुत अच्छा बताया है, 1 मोल पर 2 लीटर। यानी 0.5 मोल पर लीटर, क्योंकि 2 मोल 4 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना? 0.5। बस यही है। तो इस तरीके से जब हम इसमें पानी बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ, ये है। सो 6th क्वेश्चन कि एक्सेस ज़्यादा बेस डाल दो इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो अब अगर ऊपर वाली चीज़ बढ़ा दो, OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब वो उल्टी बात कह रहा है, ये जो ब्रैकेट ऐसा लगता है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, और इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। अच्छा बताओ, किसी सोल्यूशन में अगर वो कह रहा हम OH आयन और मिलाना चाहते हैं, बहुत सारे OH आयन मिलाना चाहता है वो, तो OH आयन मिला देगा तो क्या होगा? क्या ऊपर वो न्यूमरेटर बढ़ा रहा है? बढ़ जाएगी। वो सोल्यूशन नहीं बढ़ा रहा है, वो न्यूमरेटर बढ़ा रहा है। सो इफ एक्सेस ऑफ OH ion is added to solution of NaOH, then concentration of OH ion increases as concentration of OH ion is directly proportional to number of moles of OH ion। क्योंकि वो सीधा किसके प्रोपोर्शनल है बताइए? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH ion, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो सीजन, समझ में आई बात कि अगर ये बढ़ाया जाए, OH आयन और मिला दिए जाए तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही रखो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। ओके।